पटना में जानीपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में दिल दहला देने वाली घटना देखिए सामने आई है। घर में सो रहे दो मासूम बच्चे आग की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृत बच्चों की उम्र करीबन 10 और 12 साल बताई जा रही है। आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर रोड जाम कर दिया है और खूब हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही जानीपुर थाना पुलिस और फुलवारी शरीफ अनुमंडल पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए लोगों का हंगामा फूटा है, लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और जिस घर में दो बच्चों की मौत हुई है, चीख पुकार उस घर में मची हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक बच्चों के पिता का यह आरोप है कि गांव के ही दबंगों ने घर में घुस करके दोनों बच्चों को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने घटना पर संदेह जताते हुए आरोप लगाया यह है कि यह सामान्य हादसा नहीं है, बल्कि एक साजिश है। गांव के कुछ दबंगों ने जानबूझ करके घर में आग लगाई। वहीं पुलिस का यह कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच चल रही है। हत्या की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना हुआ है, आग जला दिया गया है और मार के भाग गया। कौन लोग है, कुछ ऐसा पता चला? कुछ ऐसा कोई जानकारी नहीं है। घटना पे मौजूद थे, हम मौजूद रहते तो हम तो उसको वहीं पर जला देते हैं। मीडिया वाले आप किसी से दुश्मनी वगैरह भी है? कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से दुश्मनी करे वाला आदमी। किसकी मौत हुई, कैसे? दोनों को बेड पे जलाया गया है। बेड पर? कमरा बंद कर दिया गया। मीडिया वाला पुलिस और तो आग लगाया हुआ है, एक बच्चा और एक बच्ची पूरी तरह से जली हुई। ये अपने आप में बड़ी घटना है और लोगों का गुस्सा जायज़ है। लोगों का कहना है कि पुलिस जो है बगल में जानीपुर थाना है, हमारे इसी जगह कुछ दूरी पर घटना घटी है और पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, लेकिन वो नहीं आती है। तो हमको अभी तो देखने से तो वही सेंसिटिव मामला रहा है, जांच का विषय है कि और क्या क्या हुआ है। एक तो है गंध आ रहा है पेट्रोल का, पूरी तरह से जला दिया गया है। प्रथम दृष्टया जो मामला नज़र आ रहा है पुलिस को, वही है कि बच्चों की जो मृत्यु है वो आग लगने के कारण हुई है। और जैसा हम लोगों ने परिजनों से बात किया है तो उनका कहना है कि जो खिड़की दरवाज़ा था उसका कमरे का, वो बाहर से बंद था। तो इसमें इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता किसी भारी पर्सन ने आके दरवाज़ा बंद किया हो। लेकिन इन बिंदुओं पर हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे क्या चीज़ें सामने आती हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, FSL की रिपोर्ट, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की अगर कोई फाइंडिंग्स होती है, उन सारी चीज़ों को मिलाकर, साथ ही साथ आसपास जो कैमरे हैं उनको भी हम देखेंगे और कोई आई विटनेस है इस चीज़ का तो उनसे भी हम बात करेंगे। तब कोई मुकम्मल चीज़ निकल के आएगी तब हम बताएंगे आपको। परिजन हत्या की बात कह रहे हैं कि हत्या कर जलाई गई है। हाँ, परिजनों का ये कहना है कि इसमें बाहर से दरवाज़ा बंद था तो इनको आग लगाया गया है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सारे बिंदु खुले हुए हैं इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन चूँकि इन्वेस्टिगेशन तथ्यों पर आधारित होती है तो हम इन बिंदुओं को देखेंगे। और अमरजीत शर्मा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, जब पूरी घटना हुई, परिवार वाले कहा थे क्योंकि जब आग लगी होगी चीख पुकार भी मची होगी, हत्या का आरोप भी लगा रहे, पुलिस भी इससे इनकार नहीं कर रही, अपडेट क्या अभी? ये देखिए, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि दोनों के शव जो है कमरे में बंद थे और जले हुए हालात में थे। तो जिस तरह से जलाए गए थे उसमें पेट्रोल की भी गंध आने की बात जिस तरह से कही जा रही है कि पेट्रोल से भी जलाया गया था। और दूसरी बात ये भी आ रही है कि पहले जो है हत्या की गई, उसके बाद जो है जलाया गया। तो हत्या की बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि हत्या नहीं हुई है, क्योंकि बाहर से दरवाजा बंद था, अंदर शव जले हुए थे। जब परिजन पहुंचे तो बाहर से दरवाजा खोलने के बाद अंदर घुसे तो उनकी हालत इस तरह हो गई कि शव देखने के बाद किसी को भी होगा जिस हालात में दोनों शव थे। अंजलि और जो अंश के शव कमरे में पड़े हुए थे वो जले हुए थे और इतने जले हुए थे कि देखना भी मुश्किल हो रहा था। तो आसपास के लोगों का कहना था कि पुलिस भी लेट पहुंची। और दूसरी बात ये कि जो शोभा है एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की काम करती है और जो उसके पिता ललन कुमार गुप्ता हैं वो क्लर्क हैं चुनाव आयोग में। और वहाँ जब उनको सूचना मिली तो वहां से वो भागते हुए आए और ये जो घटना है तकरीबन जो है 2:30 बजे के आसपास की घटना है। और उसी दौरान जो है शोभा का एम्स से छुट्टी होता है तो वो घर आई और जब घर में धुआं दूर से देखा गया तो धुआं से ही लोग जो है वहां पहुंचे और जब देखे कमरे में कि कहीं आग लगा हुआ है, जब कमरा खोला गया
तब जो है दोनों बच्चों के शव पड़े हुए थे और शोभा पहुंची सबसे पहले, उसके बाद जो है ललन कुमार गुप्ता पहुंचे और उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए जो है पुलिस को कहा और उनका जिस तरह से जो है दर्द झलक रहा था कि जो है पुलिस आई और उसके बाद जो है जो जांच की प्रक्रिया है वो काफी देर से शुरू की गई और पुलिस भी लेट से आई। लेकिन जब बात सिटी एसपी ने की तो सिटी एसपी ने ये बताया कि जो पुलिस वाले हैं उनका भी जो है मोबाइल ट्रेस होगा कि वो देर से पहुंचे या सही टाइम पर पहुंचे। तो जिस तरह से सूचना मिली और पुलिस जो है पहुंची और जांच शुरू की तो परिजन कह रहे थे लेट से जांच शुरू हुआ, डॉग स्क्वाड आने में टाइम लगा, जो एफएसएल की टीम है उसे आने में टाइम लगा, इस वजह से पुलिस पे विलंब से कार्रवाई करने का आरोप भी लगा। लेकिन हर पहलू पे पुलिस, जिस तरह से सिटी एसपी ने भानु प्रताप सिंह ने कहा कि हर पहलू से जांच होगी, पुलिस वाले अगर लेट पहुंचे उसकी भी जांच होगी और साथ ही जो इस मामले में हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता है तो उसमें भी सीसीटीवी और आसपास के जो है लोगों से बात की जाएगी और उसमें जो निकल कर आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है शव को देर रात जो है वहां से उठाया गया और एम्स में भेजा गया और आज उसका पोस्टमार्टम होगा दोनों शवों का और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की प्रक्रिया भी करेगी। फिलहाल पुलिस जो है हर पहलू से जांच कर रही है लेकिन अभी तक ये निकल कर नहीं आया है कि आखिर इस हत्या में कौन शामिल था। जी शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका।